अर्शी का विलेन रूप आया सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, उसने किडनैप किया नूतन को अपनी बेटी को बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टीवी सीरियल जनक के आगे आने वाले एपिसोड में विलेन अर्शी अपनी विलेन की दिखाने वाली है। भाई, अर्शी को यह गलतफहमी हो चुकी है कि ऋषि अदिति के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि वह झनक को अपना दिल दे बैठा है और झनक से प्यार कर रहा है। और अर्शी यहाँ पर फैसला करेगी कि जिस तरह वह अनिरुद्ध के प्यार के लिए तड़पती है, वह अपनी बेटी को कम से कम तड़पने नहीं देगी। ऐसे में आप देखेंगे कि अर्शी खुद ही करेगी प्लानिंग, बनाएगी एक बहुत बड़ा खेल। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अर्शी झनक को किडनैप कर लेने वाली है। सीरियल के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे अर्शी को किडनैप करते हुए झनक को। वहां दूसरी तरफ अनिरुद्ध कॉलेज के बाहर कर रहा होगा इंतजार झनक का। आपको बता दें कि एक और ट्विस्ट झनक की कहानी में आने वाला है। हम आपको यह भी बता दें कि हो चुका है कि असली झनक यानी नूतन जिंदा है, और अब असली झनक को भी आप अर्शी की ही कैद में देखेंगे। यह अर्शी झनक को भी रिपीट करेगी। यहाँ असली झनक को अर्शी की ही ने ही अपने पास किडनैप करके रखा होगा। यह राज ही बहुत जल्द सीरियल जनक में खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं कि कैसे अर्शी ने नूतन को किडनैप करके रखा है और अपनी बेटी को जैसे ही बचाना चाह रही है कि जैसे उसने तब ऋषि के लिए अनिरुद्ध के लिए तड़पी है। झनक बार बार उसे इस तरह से तड़पाती रही है। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी उसी तरीके से तड़पे उस लड़की के चलते जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है। आखिर वो कहानी फिर से रिपीट हो रही है, जो कि एक समय अर्शी और नूतन के बीच हुई थी। आज वही कहानी झनक और अनिरुद्ध, झनक और यानी अदिति अर्शी ऋषि को लेकर हो रही है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि इसमें एक खास दृश्य है जिसमें झनक गरीब परिवार से होने के कारण ड्रेस और हालत में चलते कॉलेज गार्ड्स के भेदभाव का शिकार होती है। उस कॉलेज में दाखिला होने से रोका जाता है। तब वह मजबूती से अपनी आवाज़ उठाती है और सीरियल यह संदेश देता है सामाजिक स्तर पर भेदभाव कितना निराशाजनक है और न्यायपूर्ण है, और झनक जैसे छात्रों के लिए शिक्षा पाना कितना मुश्किल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड के अगले हिस्से में ऋषि और झनक के रिश्ते को लेकर सच्चाई अदिति के सामने आ जाती है। अदिति जब सच्चाई जानती है तो वो टूट जाती है। परिवार के सदस्य इस रिश्ते पर सवाल उठाते हैं। आप किस हक से झनक की चिंता करते हैं? इसका जवाब देने में ऋषि भी असहज हो जाता है। रिश्तों के उलझने और पुराने घाव बार बार उभर आते हैं। कौन किसका है, कौन किस रिश्ते से कितना सच्चा है, इस पर खुलकर बहस होती है। बार बार झनक की आवाज़ दबाने की या उसे परिवार में बतौर सदस्य वह न स्वीकारने की घटनाएं सामने आती हैं। ऋषि और झनक की बहस के दौरान वह स्पष्ट शब्दों में कहती है, जब हमारा आपसे कोई रिश्ता ही नहीं तो किस हक से मेरी फिक्र कर रहे हैं? वही अदिति भी अपनी बहन से कमज़ोर महसूस करती है और खुद को जिम्मेदार मानती है। इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। सभी अपनी अपनी तरफ से सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। झनक बार बार अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाती है। अपने हौसले और मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई और नौकरी पाने के लिए अपने संकल्प से बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि और झनक ऋषि हमारे बने रहते हैं। एपिसोड का समापन झनक के एक बुलंद फैसले के साथ होता है। वह तय करती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए वह किसी की मदद नहीं लेगी, न अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाएगी। परिवार में नए सिरे से संवाद और रिश्तों की समीक्षा होती है। झनक जैसी लड़की की जिद, मेहनत और सपनों के लिए उसका संघर्ष दर्शकों को उम्मीद और प्रेरणा देता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार मानना सही नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा। कितनी बड़ी गलती की है तो यहाँ पर झनक कह देती है कि इन्होंने कोई गलती नहीं किया है। जो गलती हुआ है वह आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने ही हमारी शादी ज़बरदस्ती कराई थी। और यहाँ पर अदिति दीदी तो इनसे प्यार करती थी और इनकी शादी पहले से ही घर वाले तय कर चुके थे। तो इन्होंने जो किया वह बिल्कुल सही किया, और शहरी बाबू ने हमारे लिए जो किया है वह कम नहीं है। इसकी वजह से जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ,
साथ ही ऋषि को समझ में आ जाता है कि झनक जो है कुछ भी बोल रही है, वह उसे बचाने के लिए कह रही है। तो आगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि क्या ऋषि कोलकाता लौट जाएगा झनक के बिना ही, या ले जाएगा झनक को फिर से कोलकाता वापस। यह दोस्तों देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। कहानी में आ ही जा रहा है बड़ा ट्विस्ट, झनक को खतरा है ऋषि का, लेकिन वहीं अदिति भी फिर पहुंचने वाली है सिंबलबुनी का फैसला तो ले लिया है। सीरियल में क्या मोड़ लेता है, क्या झनक के से मिलने के बाद अदिति को जब यह बात पता चलेगी तो वो साथ रहेगी ऋषि के, कि घर छोड़ के चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी में बहुत ज़्यादा मोड़ ले चुका है कि ऋषि, अदिति और झनक तीनों की लाइफ ऐसे उलझ गई है कि जैसे मानो कुछ देखने वाले हैं, जहाँ पर अर्शी को पता चलेगा कि ऋषि दोबारा से अदिति को छोड़कर झनक के गांव चला गया है। अब अर्शी को ऐसा लगेगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बार बार अर्शी को ऐसा लगेगा कि इतिहास वही कर रहा है जो उसके साथ हुआ था। तो अर्शी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। परेशान अर्शी की परेशानियों और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में अर्शी को जेठू से पता चलेगा कि झनक असल में ज़िंदा है। अर्शी को जेठू से पता चलेगा कि असल झनक ज़िंदा है और असली झनक को किसी और ने नहीं बल्कि जेठू ने ही गायब करवाया था। अब इसके पीछे की वजह जेठू की ही क्या निकाल के सामने आती है। सच जान लेने के बाद कहानी किस मोड़ पर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि आगे क्या होने वाला है, कि ऋषि अपने गांव छोड़ तो चला गया है झनक के पास, क्या अदिति ये सब जान के शौक होगी कि क्या करेगी, क्या कदम उठाएगी। लेकिन अर्शी सोचती है कि इतिहास ने वही रचा है जो मेरे साथ हुआ था, जो ऋषि हमें बार बार छोड़कर अनिरुद्ध बार बार झनक के पास चला जाता था, आज वही चीज़ मेरी बेटी अदिति के साथ हो रहा है और ऋषि वही कर रहा है जो मेरे अनिरुद्ध ने किया था। आज मोड़ वहीं आके दोबारा चला गया है। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होने वाला है। वहीं आगे दिखाया जाता है कि झनक की ज़िंदगी पूरी तरह से पलटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे की कहानी देखते रहिए। और जैसे कि बोस परिवार का हर सदस्य वहाँ पर एक मूर्ति की तरह खड़ा था, जहाँ पे झनक ने सबके सामने अनिरुद्ध को बहुत खड़ी खोटी सुनाया। अनिरुद्ध जो अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, आज वो बेबस है। उनके चेहरे पर एक ऐसी सिकन थी जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके पास पैसा था, रुतबा था, सब कुछ होते हुए भी वो अपनी बेटी की धड़कन को बचा नहीं पा रहा था। दोस्तों पैसा होने के बावजूद भी वो एकदम लाचार सा खड़ा था। यहाँ दोस्तों सभी चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी नहीं। अर्शी जो हमेशा अपनी ईर्ष्या और नफरत में उलझी रहती थी, आज उसकी किसी दुनिया रुकी हुई है। डर था, हाँ दोस्तों डर था कि अदिति को कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर अदिति को कुछ हो जाता तो अर्शी का बोस परिवार से रुतबा कम हो जा सकता था। उसका सारा ध्यान अपनी इमेज पर था। और फिर आता है वह लम्हा, जो लम्हा उस उम्मीद की एक किरण फूटती है। लंबे समय तक बेहोश होने रहने के बाद अदिति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी पलकें फड़फड़ाती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी आती है। पूरे कमरे में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर कोई चिल्ला उठता है, अदिति अदिति होश में आ गई। डॉक्टर तुरंत उसके पास आते हैं और डॉक्टर के चेहरे पर भी राहत का भाव है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक गंभीरता है। वह कहते हैं आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, आप सबकी दुआएं काम आई, लेकिन हाँ उनकी जान बहुत मुश्किल से बची है। आपको बता दूं कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हैं और उनका अगला वाक्य ही इस कहानी का गेम चेंजर बनता है। डॉक्टर का खुलासा, डॉक्टर कहते हैं लेकिन मैं आप सबको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, अगर उस सही वक्त पर सही इंसान की मदद नहीं मिली होती, तो अगर सही वक्त पर ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं हुआ होता तो शायद आज हमारे बीच नहीं होती अदिति। यह सुनकर बोस परिवार के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। अनिरुद्ध का चेहरा और सवालिया हो जाता है। अर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगता है। कौन किसने मदद की, किसका खून मैच हुआ, यह सवाल किसी बवंडर की तरह सबके दिमाग में घूमने लगते हैं। और तभी डॉक्टर एक बेहद ही शांत गंभीर आवाज़ में उस नाम का खुलासा करते हैं जिसे सुनकर पूरे कमरे में भूकंप आ जाता है। वह कहते हैं